अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन टिक्का बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको हाई टी में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है, इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे, या फिर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप ये बना के फ्राई करके उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन 250 ग्राम के बराबर। ये बोनलेस चिकन है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद आपने फ़ौरन से मसाले ऐड कर देने हैं। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये तमाम मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल आप टिक्का मसाला जो रेडीमेड इजीली मार्केट से मिल जाता है वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा भर के। और ये आपका मतलब इतने सारे आपको मसाले नहीं डालने पड़ेंगे। अगर घर के मसाले यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद ये चिकन गल जाएगा। जब ये गल जाएगा तो इसका जो लिक्विड थोड़ा बहुत बच गया है उसको मैं ड्राई कर लूँगी इसी तरह पकाते पकाते, और इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा चिकन तो क्या करेंगे, इसको आपने श्रेड कर लेना है। थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में इसको श्रेड कर लेंगे। तो बस मैंने हाथ से इसको श्रेड कर लिया था। आप लोग चाहें तो चॉपर में डाल के इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन बारीक नहीं कीजिएगा। बस जैसे हाथ से हम करते हैं ना, थोड़ा मोटा मोटा सा, इसी तरह रखिएगा इसको। जब ये चिकन श्रेड हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू। तो आलू मेरे पास था थोड़े बड़े साइज़ का, आप लोग मीडियम साइज़ के 2 आलू भी ले सकते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब आलू को आपने मैश कर लेना है। तो बस मैं हाथ से इसको मैश कर लूँगी। आलू मैश करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, सारे सब चीज़ें यकजान हो जाए इतने अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देखिए मिक्सचर रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा आपने पोर्शन लेना है, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा या बड़ा जैसे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे सबसे पहले, और इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने लिए 2 अदद अंडे। तो अंडे के अंदर आपने एक बॉल को डिप करना है। ऊपर हम लगाएंगे कॉर्नफ्लेक्स, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप लोग चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसके ऊपर हम करेंगे डबल कोटिंग। तो एक बार मैंने अच्छे से इस पर कॉर्नफ्लेक्स लगा दिए थे, दोबारा से अंडे में डिप किया है, दोबारा से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगाने हैं। कॉर्नफ्लेक्स मैंने लिए थे 1.5 कप के बराबर, और उसको थोड़ा सा मैंने चूरा कर लिया था। बहुत बारीक नहीं करना है, बस हाथ से ही थोड़ा सा उसको तोड़ लिया था। तो देखिए इसी तरीके से मैं तमाम बॉल्स को रेडी कर लूँगी। उसके बाद ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, तमाम चीज़ें तो पकी हुई हैं तो आप इसको थोड़ी तेज़ फ्लेम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ गलाना तो है नहीं, बस ऊपर की जो कोटिंग है उसी को पकाना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। चाय के साथ बनाना चाहते हैं तो चाय के साथ बनाएं, पिकनिक पे जा रहे हैं तो तब भी आप इसको बना के लेके जा सकते हैं।
दिखने में जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। फ्राइड सैंडविचेस बना के तैयार करेंगे जिसको आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं, गर्मा गर्म सैंडविचेस। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू। ये छोटे साइज़ के आलू, आप लोग चाहें तो एक बड़े साइज़ का आलू भी ले सकते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप क्या करेंगे, इसको हमने ग्रेट कर लेना है। तो आलू को ग्रेट करने के बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च आधा कप के बराबर, आधा कप के बराबर हमने ऐड करी है बंद गोभी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन बॉईल हुआ 1 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मेयोनीज ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी सैंडविचेस की। तो देखिए फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होंगे 2 अदद स्लाइसेस सैंडविच बनाने के लिए। तो ये फिलिंग जो है इसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है इस तरह से। अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको स्प्रेड कर देना है। दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और इसको सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसी तरीके से सारे स्लाइसेस को मैं रेडी कर लूँगी। और इधर हमें चाहिए होंगे अंडे 2 अदद लिए हैं मैंने। थोड़ा सा नमक ऐड किया 1 पिंच के बराबर। 1 पिंच इसके अंदर मैंने ऐड करी है काली मिर्च। इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छे से फेंटने के बाद क्या करेंगे, एक सैंडविच उठाएंगे, इसको आपने डिप करना है अंडे के अंदर इस तरह से। और ये स्टेप करने से क्या होगा, ऑयल जो है अंदर तक नहीं जाएगा, बस ऊपर का जो अंडा है वो ही पकेगा और गर्मा गर्म सैंडविचेस ये बनके तैयार होंगे। बड़े मज़ेदार से बनते हैं सैंडविचेस और इसको आप लोग क्विकली बना सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और शाम की चाय के लिए और सुबह के नाश्ते के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है ये, और इस मौसम के लिए बिल्कुल ही आइडियल है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो बस आपने दोनों तरफ से इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम सैंडविचेस को फ्राई कर लूँगी। और आप लोग चाहें तो ये बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जायकेदार सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी मसालेदार चटपटी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाएगी। आप इसको सिर्फ 15 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे क्योंकि झटपट सी रेसिपी है और बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। इसको बना के आप दावत वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी मैक्रोनी। इधर मैंने 2 कप के बराबर मैक्रोनी ली थी, उसको मैंने पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था। आपने इसको 8 मिनट तक कुक करना है। ये तकरीबन 70% तक कुक होनी चाहिए। जब ये पक जाएगी तो इसको मैं छान के रख लूँगी। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने बंद गोभी ऐड करी है 1 कप के बराबर। आधा कप के बराबर मैंने ऐड करी है शिमला मिर्च और प्याज ऐड करी है आधा कप के बराबर। इसको आपने बस चंद सेकंड तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने ना 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना, हल्का सा ये फ्राई हो जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव के बराबर ये चिकन है। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे, कलर चेंज होने तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए जैसे इसके अंदर से कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसे हुए टमाटर। तो मैंने क्या किया था, 2 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था। मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी की मदद से इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ये मैंने कलर के लिए ऐड की है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करके आपने थोड़ी देर इसको पकाना है और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा, क्योंकि इसको हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था। अब देखें, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी टोमेटो केचप 4 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद ऐड करेंगे हॉट सॉस 1.5 टीस्पून और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लेमन जूस 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा इसका। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो देखिए, मैक्रोनी जो है हमारी 70% तक कुक हुई हुई है। और इसको हमने इसलिए ऐड किया ताकि जो इसका सॉस वगैरह है ना, मतलब इसको 70% इसलिए पकाया था, सॉस वगैरह के अंदर ही पकेगी तो ये पूरी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। मैक्रोनी के साथ ही हमने वेजिटेबल्स भी ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आखिर में ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। ये मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके दम पे रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये मज़ेदार सी मैक्रोनी हमारी चटपटी सी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। थोड़ा सा इसका देसी स्टाइल है बनाने का, घर वालों को पसंद आएगी। जिन लोगों को चाइनीज़ नहीं पसंद उनको भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसको हमने देसी टच के साथ बनाया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं, गरम गरम सर्व कर सकते हैं। चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका आप लोग सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना, और ये बनी भी बहुत मज़ेदार थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स सिखाने जा रही हूँ। शाम की चाय हो और इतने मज़ेदार से कटलेट्स मिल जाएँ तो क्या ही बात है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी कटलेट्स की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार बनाएंगे तो आप लोग बार बार बनाने का दिल चाहेगा। बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं, चाहें तो मेहमानों के लिए बनाइए या फिर अपने लिए बना के इसको एंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है या फिर पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लीजिएगा। अब इसमें जाएंगी खूब सारी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैंने ली है बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक काट लिया था 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं 1 कप के बराबर, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कप के बराबर। गाजर ली है हमने आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, जिसको बारीक कट कर लिया था। तो ये तमाम वेजिटेबल्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई वेजिटेबल अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। बस ये ख्याल रखिएगा आपने बारीक बारीक कट करनी है वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर बॉयल हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा चीज़, और चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम सीजनिंग ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने मैश करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
सारा जो मिक्सचर है वो यकजान हो जाए, इतना अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके हम कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पर मैं ओवल शेप बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो नॉर्मल जो शामी कबाब का शेप होता है वो भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ओवल शेप में या फिर सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए कटलेट्स बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसकी हम करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। तो अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने। अंडे फेंटने के बाद इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अंडा इस पे लगा लेना इस तरह से हल्का सा। ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इधर मैं येलो वाले यूज़ कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मतलब किसी भी सुपर स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं तमाम को रेडी कर लूँगी। अच्छा, आप लोग चाहें तो अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं इन कटलेट्स को, तो आप लोग इसकी डबल कोटिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो ये कटलेट्स हैं बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो हफ्ता 10 दिन के लिए आप लोग रख सकते हैं इसको फ्रीज़र में सेव करके, लेकिन इसकी डबल कोटिंग ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फ़ौरन से सर्व करना है तो एक कोटिंग जो है वो इनफ है। तो देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें करना है शैलो फ्राई। और ये इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस इसको आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, और इसको आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।